शिवपुर गांव में एक गरीब बुढ़िया अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। वह औरत बहुत ही गरीब थी। अभी तक उसकी बेटी की शादी तक नहीं हुई थी। वह लोग इतने गरीब थे कि उनके घर एक वक्त का खाना मिलना भी बहुत परेशानियां होती थी। रूपाली के पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। देहांत के बाद रूपाली और उसकी माँ बिल्कुल अकेले हो गए थे। रूपाली की माँ बहुत दिक्कतों का सामना कर वह अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। रूपाली शादी के उम्र की हो गई थी। ज्यादा गरीबी होने के मारे अभी तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी शादी भी नहीं कर पाई थी। एक दिन की बात है, रूपाली के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। वह अपनी बेटी से सेठ के दुकान पर राशन लाने को बोलती है। रूपाली बेटी, जाओ सेठ की दुकान पर से राशन लेकर आओ, जिससे हम लोग खाना बना सके। हमारे घर एक भी राशन नहीं है। बिना राशन के हम लोग भोजन कैसे बनाएंगे? माँ सेठ का पहले से ही बहुत उधार लगा चुके हैं हम लोग। वह हमें अब राशन नहीं देंगे। उन्होंने पिछली बार बोला था कि पैसे चुका दो तभी आगे राशन मिलेगा, वरना मेरी दुकान पर कभी भी मत आना। ऐसे में मैं कैसे जाऊं माँ? बेटी तुम जाओ, उनसे बोल देना कि हम लोग पैसे जल्दी ही चुका देंगे। देखना वह राशन तुम्हें जरूर दे देंगे। बेटी, वह सेठ जी तुम्हारे पिता का एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। तुम्हारे पिताजी बोले थे कि मेरा दोस्त मेरी मदद जरूर करेगा, मैं रहूं या ना रहूं। अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली सेठ जी के दुकान पर चली जाती है और राशन खरीदती है। वह दुख भरी आवाज में सेठ जी से बोलती है, सेठ जी हमें कुछ राशन दे दो। हमारे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम पर दया कर 5 किलो राशन दे दीजिए सेठ जी। क्या कहा राशन? वो तो मैं अब देने वाला नहीं हूँ। पिछली बार का तो कर्ज तुम माँ बेटी चुका ही नहीं और फिर आ गई मुंह उठा के राशन खरीदने। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें राशन देने वाला नहीं हूँ। सेठ जी हम पर रहम कीजिए, हमें राशन दे दीजिए। हम लोग अन्न का एक दाना नहीं खाए अभी तक। माँ तो बोली है आप मेरे पिता के एक सच्चे मित्र थे। आप हम लोगों पर दया कर 5 किलो राशन दे दीजिए सेठ जी। हाँ था, मैं तुम्हारे पिताजी का एक सच्चा मित्र। मुझसे अब उधार नहीं दिया जा रहा। मुझसे जितना हो चुका मैं उतना किया तुम्हारे लिए। मैं अब तुम माँ बेटी को राशन नहीं दे पाऊंगा। अगली बार आना तो मेरा सभी बकाया पैसे लेते आना। चलो जाओ यहाँ से। रूपाली फिर सेठ की दुकान पर से वापस अपने घर आने लगती है। उसे आते ही उसकी माँ रूपाली से पूछती है, रूपाली बेटी क्या हुआ? तुम राशन लाई, जल्दी से दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाई हो। माँ मुझे राशन नहीं मिला। सेठ जी की दुकान पर मैं गई थी। उन्होंने राशन देने से साफ इनकार कर दिया और हर बार की तरह कहा कि बिना पैसे के हमारे दुकान पर मत आया करो। माँ बिना पैसे के वह हमें राशन नहीं देने वाले। रूपाली क्या ऐसी बात है? वह तो बहुत ही अच्छे मित्र थे तुम्हारे पिता के, लेकिन वह भी आज मुंह मोड़ लिए। जब मेरे पति जीवित थे तब तो बहुत बातें किया करते थे कि मैं आपके दुखों में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। आज दुख आया तो हमें भूल गए। माँ अब हम लोग क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए भी अन्न का एक दाना नहीं है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर अपने पड़ोसियों से मदद मांग कर आती हूँ। शायद वह मेरी मदद कर दें। रूपाली की माँ फिर अपने बगल की पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है। वह अपनी सहेली सरिता के पास जाती है, जो उसकी सबसे अच्छी और नेक दिल वाली सहेली थी। सरिता मेरी सहेली, मेरी मदद करो। मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊं? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ बचा खुचा राशन दे देती तो मेरे घर का चूल्हा जल जाता। रूपाली की माँ, तुम जानती ही हो ना, मेरे 2 बेटे हैं। दोनों के दोनों आवारा और निकम्मा है। मेरा घर केवल मेरे पति चलाते हैं। वह उतना कमा नहीं पाते कि वह किसी को राशन ही दान कर दे। मेरे घर कुछ नहीं है। जाओ तुम किसी और के घर देख लो, मैं तुम्हें राशन नहीं देने वाली। सरिता, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, लेकिन आज तुम भी मेरी परेशानियों में मुंह मोड़ लिया। हम लोग साथ साथ ही बैठकर बातें किया करते थे। रूपाली की माँ फिर अपनी सहेली सरिता के घर से दूसरे सहेली के पास जाती है, जिसकी वह हमेशा बुराइयां किया करते थे।
गायत्री बहन, मेरी मदद करो। आज हम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। मेरी बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी हालात आज इतनी बुरी है कि मैं उसे आज खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। मुझे कुछ राशन दे दो जिसे हम बनाकर खा सके, अपना पेट भर सके। ठीक है बहन, अभी मैं तुम्हें खाने के लिए राशन देती हूँ, जिसे बनाकर तुम खा लेना। गायत्री फिर कुछ राशन लाकर अपनी सहेली को देती है और उससे बोलती है, रूपाली की माँ, क्यों ना तुम रूपाली को किसी दूसरे के घर पर काम करने के लिए जाने देती हो। अगर रूपाली किसी के घर काम करेगी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी जल सकता है। गायत्री, तुम सही कह रही हो। मुझे अब अपनी बेटी को ही किसी के घर काम काज करने के लिए भेजना चाहिए। आखिर कब तक हम लोग दूसरों के घर इसी तरह मांग कर खाएंगे? सेठ का बहुत ज्यादा उधार भी लग चुका है, अब वह भी हमें राशन ना देने से रहे। रूपाली की माँ फिर राशन लेकर अपने घर आती है और अपनी बेटी रूपाली से बोलती है, बेटी रूपाली, हम कब तक दूसरों के घर इसी तरह राशन मांग कर खाएंगे? अब हमें भी कुछ हाथ पांव चलाना चाहिए। आखिर कब तक सेठ जी से उधार लेकर खाते रहेंगे? सेठ का उधार भी तो अब बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तो राशन भी नहीं देंगे। माँ, यह तो तुम बहुत ही अच्छी बात बोली हो। आखिर कब तक हम इसी तरह दूसरों लोगों पर निर्भर रहेंगे? अब हमें भी कुछ करना चाहिए। माँ, मैं कल ही काम ढूंढने जाऊंगी। शाम होती है, दोनों माँ बेटी भोजन करती है। अगली सुबह रूपाली काम की तलाश में शहर निकल जाती है। वह शहर की तरह मकान मालकिन के घर जाती है और उनसे काम मांगने लगती है। मालकिन, आपके घर में कोई काम हो तो मुझे दे दे। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे कोई काम दे देगी तो भला हो। मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। नहीं, मेरे घर में कोई काम नहीं है। मैंने पहले से ही एक नौकर रख चुकी हूँ। मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। तुम कोई घर देख लो। रूपाली फिर उस मालिकिन के घर से दूसरे घर में काम मांगने जाती है। आपके घर में नौकरानी का कोई काम है तो आप मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर पर बहुत कर्जा लदा हुआ है। अगर आप मुझे कोई काम दे देगी तो आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे घर में कोई काम नहीं है। मैं पहले से ही नौकरानी रखी हुई हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रूपाली फिर वापस अपने घर आने लगती है। वह आ ही रही थी, तभी उसे एक जमींदार मिलता है जो बहुत ही प्यासा था। वह प्यास से तड़प रहा था। रूपाली बिना कुछ सोचे समझे उस जमींदार के पास जाती है और उनसे पूछती है, जमींदार जी, क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। बेटी, मैं प्रतापगढ़ का जमींदार हूँ। मैं दूसरे गांव से आ रहा था, तभी मेरा गला प्यास से सूखने लगा। मुझे पानी पीने के लिए एक भी कुआं ना मिला और मैं यही बेहोश हो गया। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है बेटी, तुम मुझे केवल पानी पिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। रूपाली फिर पानी लाने निकल जाती है। वह एक गरीब के घर में से जाकर पानी लाकर तुम बहुत ही नेक दिल की महिला हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो बताना। मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं। वह दिन भर ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं। घर काम करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें काम करना हो मुझे जरूर बताना। रूपाली उस जमींदार की बात सुनकर वह प्रसन्न हो जाती है और उस जमींदार से बोलती है, जमींदार जी, आप तो मेरी दिल की बात छीन लिए। मैं आपसे काम ही मांगने वाली थी। मेरे घर पैसे की बहुत जरूरत है। सेठ का बहुत ज्यादा कर्जा लदा हुआ है। मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं काम ढूंढने तो मालकिनों के घर गई, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी काम नहीं दिया। ठीक है बेटी, तुम कल से ही मेरे घर काम करने चली आना और यह लो कुछ पैसे मुझे पानी पिलाने का तोहफा समझकर रख लो। जमींदार फिर रूपाली को कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। रूपाली सभी पैसे लेकर अपने घर आती है और अपनी माँ को पूरी बात बताती है। भला हो उस जमींदार का जो तुम्हें काम दे दिया। अब हमारे घर भी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। सुबह होती है। रूपाली काम करने जमींदार के घर जाती है और कामकाज करने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रूपाली को एक अच्छा काम मिल गया था। अब वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
अगर आपको यही हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली कहानियां आप देख सके। और एक जरूरी बात, वीडियो में छोटा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।